क्या बिहार में बीजेपी की सरकार खत्म होने वाली है? क्या मोदी का कास्ट पॉलिटिक्स और ब्रांड मोदी का जलवा इस बार बिहार में नहीं चलेगा? क्या नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? क्या तेजस्वी यादव वाकई बिहार के यूथ फेस हैं? देखो, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर स्कैम और घोटाला पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। बिहार टॉपर स्कैम याद है? 2016 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जब रिजल्ट डिक्लेयर किए तो पूरी दुनिया हंसने लगी, क्योंकि 8 टॉपर से जब पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछा गया तो वो पॉलिटिकल साइंस को प्रोटिकल साइंस बोलती है। पॉलिटिकल साइंस कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस एक नया सब्जेक्ट सुन रहे हैं, क्या चीज है? इन्वेस्टिगेशन में निकला कि आंसर शीट फेक था, वाटर मार्क ही नहीं था और ऑफिशियल्स ने रिश्वत लेकर मार्क्स बढ़ाए थे। मतलब जहां से बिहार का फ्यूचर निकलना था वहीं कॉपी पेस्ट सिस्टम चालू था। नीतीश कुमार ने तो कहा कि ये शेमफुल है, लेकिन सिस्टम में तब से लेकर आज तक कोई भी मेजर रिफॉर्म नहीं हुआ है। ये एक सिंबॉलिक इंसिडेंट बन गया बिहार के एजुकेशन सिस्टम के कोलैप्स का। और सबसे बड़ा स्कैम जिसे आप लोग भूल गए हो, जो कि 2003 से लेकर 2014 तक चला था, सृजन स्कैम। 2017 में भागलपुर के एक एनजीओ ने गवर्नमेंट फंड के नाम पर एक फेक अकाउंट बनाकर 1000 करोड़ रुपए का एक मोटा पैसा अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एनजीओ के थ्रू पॉलिटिशियंस एंड ऑफिशियल्स दोनों का कनेक्शन था। उनके लैपटॉप, पासबुक और फोन को भी सीज कर लिया गया था। ओपोजिशन ने कहा कि अगर सिस्टम क्लीन होता तो ये घोटाला पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन बिहार में ये बात किसी को हैरान नहीं करती, क्योंकि घोटाले यहाँ की पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। अब आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार के लिए आप सोचो, आप एक ट्रेन में बैठे हो, सामने एक परिवार बैठी है। बाप मजदूरी करने मुंबई जा रहे हैं और उसकी माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रही है। बच्चा एक ही सवाल पूछता है, पिताजी आप हमेशा घर में क्यों नहीं रहते? ये कहानी सिर्फ उस परिवार की नहीं है, ये कहानी बिहार के लाखों घरों की है। और इस कहानी के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो अपनी इतिहास में कभी ज्ञान का केंद्र था, लेकिन आज गरीबी और बेरोजगारी और माइग्रेशन का सिंबल बन चुका है। और इसी बैकग्राउंड में छुपा है एक बड़ा सवाल, क्या बीजेपी का बिहार में दी एंड होने वाला है? और बिहार का अगला सीएम कौन होगा? चलिए आज के इस वीडियो में एक डिटेल डिस्कस करते हैं। देखो, बिहार एक ऐसा स्टेट जिसे अगर आज भी आप गूगल करोगे कि इंडिया का पुअरेस्ट स्टेट कौन सा है तो जवाब आएगा बिहार। पॉवर्टी इंडेक्स 2024 के मुताबिक बिहार के 33% आबादी गरीबी रेखा से भी नीचे है। मतलब हर 3 में से एक बिहारी अपनी बेसिक जरूरतें यानी रोटी, कपड़ा और मकान पूरा नहीं कर पाता। अगर हम केरला से कंपेयर करें तो वहाँ पॉवर्टी रेट 1% से भी कम है। ये गैप सिर्फ नंबर नहीं है, ये बिहार की ग्राउंड रियलिटी है। और इसी वजह से बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, माइग्रेशन होता है। यानी बिहार के लाखों लोग अपने गांव को छोड़कर दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं। आप सोचो कि एक लड़के की शादी है और लड़की वाले पूछते हैं कि लड़कवा कहाँ है, तो माँ बाप कहता है कि लड़का तो दिल्ली में है। ईद हो या छठ पूजा, एक बेटी अपने बाप का चेहरा नहीं देख पाती, क्योंकि वो अपने घर में है ही नहीं, बेरोजगारी की वजह से। मुंबई में आज भी कोई लड़का काम करते हुए दिखे तो हाईली चांस होता
होता है कि वो बिहार से है। अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, गुजरात, कोलकाता सभी जगहों में बिहार का नौजवान मजदूरी करते हुए आपको नजर आ जाएगा। उनका एक ही सपना होता है, घर में पैसा भेजना है ताकि गांव में घर चल सके। और अगर बात करें एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की तो दोनों ही बिहार में क्राइसिस मोड में है। बिहार का लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे नीचे है। बिहार के स्कूल्स में अभी भी टीचर्स की कमी है। गांव के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में तो जाते हैं लेकिन वहां ना तो बुक्स मिलती है ना प्रॉपर क्लासरूम। हेल्थ सेक्टर में तो बिहार और भी खराब है। बिहार में एक डॉक्टर एवरेज 30,000 लोगों के लिए है। सोचिए अगर किसी गांव में किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो पेशेंट को अगर जिंदा रहना है तो उनको पटना, कोलकाता या दिल्ली जाना पड़ेगा। इसलिए बिहार के लोग कहते हैं कि यहाँ बीमार पड़ना एक जुर्म है, एक सजा है, एक श्राप है। और बिहार आज भी एक चीज के लिए बदनाम है, क्राइम रेट। एनसीआरबी के हिसाब से बिहार कंसिस्टेंटली टॉप 5 के स्टेट में आता है क्राइम रेट के मामले में। दिन दहाड़े गोली चलना, किडनैपिंग, लैंड माफिया, ये सब आम बात बन गया है। इसी वजह से 90 के दशक के दौरान बिहार को जंगल राज बोला जाता था और लोग आज भी डर के जीते हैं। अब एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट समझिए, वो बिहार जो कभी नालंदा यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी के लिए फेमस था, जहां से नॉलेज सीधा पूरे एशिया तक जाता था। एक ऐसा स्टेट जहां चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जहां गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान लिया, लेकिन आज उसी बिहार को दुनिया में पहचाना जाता है गरीबी और बेरोजगारी के लिए। सोचो, एक वक्त था बिहार भारत का दिमाग था, आज उसे इन नेताओं ने मजदूर राज्य बना दिया है। और इन सारी चीजों के पीछे असली चेहरा जो है वो बिहार की राजनीति का ही है। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा नाम है लालू यादव का। 90 के दशक में जंगल राज के राजनेता यही थे। इनके टाइम पे क्राइम और करप्शन आम बात थी। फिर 2005 में बिहार की जनता ने नीतीश को सीएम बनाया। उन्होंने थोड़ा सुधार दिखाया, रोड्स बनाए, स्कूल में लड़कियों को साइकिल दिए, उन्हें विकास पुरुष बोला गया। लेकिन प्रॉब्लम एक थी, उनकी पलटी। वो पॉलिटिक्स कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, फिर वापस कभी बीजेपी के साथ करते, इसलिए उनको पलटू चाचा भी कहा जाता है। और उनका एक बड़ा डिसीजन था शराबबंदी। पोस्टर पे तो ये अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो सबको पता है कि शराब अभी भी बिहार के हर गली नुक्कड़ में मिलती है। मतलब कानून तो बनाया गया, लेकिन करप्शन ने उसे मजाक बनाकर रख दिया। अब बिहार का नया चेहरा तेजस्वी यादव, यूथ फेस ऑफ आरजेडी, इन्होंने बेरोजगारी और स्टूडेंट के इशू पर आवाज तो उठाए। इनका वादा था 10 लाख नौकरियां, लेकिन इनके साथ एक परेशानी है, इसके बाप का साया इसको बदनाम करता है। लोग कहते हैं कि इनको सरकार में लाने से जंगल राज वापस आ जाएगा। और तीसरी तरफ है बीजेपी, मोदी का ब्रांड, कास्ट पॉलिटिक्स और हिंदू वोट बैंक के साथ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? बिहार का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। दोस्तों, कहानी एक ही है। 75 सालों में पॉलिटिक्स बदली, नेता बदला, अलायंसेस बदले, लेकिन बिहार नहीं बदला। अब सवाल ये है कि क्या इस बार बिहार में वोट कास्ट, जाति, धर्म के नाम पर लोग देंगे या फिर असली मुद्दे गरीबी, बेरोजगारी और नौकरी एंड बिहार के विकास के नाम पे देंगे? क्योंकि ये चुनाव सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं है, ये चुनाव बिहार के फ्यूचर के लिए है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी का बिहार में दी एंड होने वाला है? क्या नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होने वाली है? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। वैसे यहाँ स्क्रीन के 2 साइड में आपको 2 वीडियोस दिख रहा होगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।